छतरपुर जिला के खजुराहो में विभागीय समीक्षा वार्ता के बाद आज शाम प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, खजुराहो और बुंदेलखंड अंचल को मिल सकती है कोई बड़ी सौगात। साथ ही पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने को लेकर कही बड़ी बात। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या। सर 2 साल के बाद सर 2 साल की उपलब्धियाँ तो आई रही हैं, 3 साल का अगला रूप में पीसी मीटिंग्स का बंदा। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहाँ चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण, हमारी सरकार के गठन के बाद जैसा हमारी सबकी प्रायोरिटी है, बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये अद्वितीय सौगात नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मिली थी, जिसके कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीज़ों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जलराशि का प्रयास किया। साथ ही साथ बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग, धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या हो। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहाँ चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन, लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका मतलब कॉरिडोर की चर्चा बहुत जोर से है, सभी जगह कॉरिडोर हो गए हैं। अरे आज की समीक्षा बैठक में क्या हुआ है? पता नहीं यार। सर आगे जा रहे थे, आपकी समीक्षा बैठक नहीं हुई अब? कल होगी शायद। नहीं, शाम को 5 शाम को। ठीक है सर। एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा था जब आप आ रहे थे बुंदेलखंड, तो एक गाना गा रहे थे आप, गाना गुनगुना रहे थे। किस प्रकार का था सर?
क्या फुर्सत के क्षणों में अक्सर हम देखते हैं आपको, आप फुर्सत के क्षणों आना वहाँ पर सुनाई। कहाँ सर? बल्कि विभागों की समीक्षा बैठक भी यहाँ पर आयोजित हो रही है, जिसके माध्यम से पूरी सरकार खजुराहो में उपस्थित है। प्रदेश में पर्यटन खजुराहो हमारे प्रदेश का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में न केवल प्रदेश के बल्कि देश और विदेश के भी आते हैं, और इस दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान हमारे विदेशी पर्यटकों का होता है। विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं को और बेहतर कैसे किया जाए, खजुराहो की देश के अन्य स्थानों से कनेक्टिविटी को बेहतर कैसे बनाया जाए, और यहाँ आने वाले किसी भी पर्यटकों को कनेक्टिविटी के माध्यम से किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस दिशा में समग्र दृष्टि से समग्र विचार माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भविष्य में खजुराहो और ज़्यादा सुविधाजनक बनेगा कनेक्टिविटी के माध्यम से, यहाँ आने वाले हर पर्यटक को आवास के माध्यम से, और यहाँ पर जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पुरातात्विक स्थल हमारे हैं वो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले हर पर्यटक को बहुत लुभाएंगे और उसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। रोजगार को देखते हुए जिस तरीके से बैठक हो रही, किस तरीके से लोगों के आने वाले समय में कारगर साबित होने वाली आज की ये बैठक। 2 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, और इन 2 वर्षों में हमारी सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में विकास के पंख लगाकर काम किया है। आज मध्य प्रदेश निश्चित रूप से हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप देश का एक अग्रणी प्रदेश बन चुका है। विकास की दृष्टि से लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश के साथ साथ औद्योगिक प्रदेश भी कहलाए, और इस दृष्टि से ज़्यादा उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। GIS ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए, जिससे बड़ी संख्या में निवेशकों को भी विश्वास, उनके मन में विश्वास पैदा हुआ कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से निवेश चाहता है और उसके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले। हमारे जो भी धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों पर भी रोजगार की दृष्टि से लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार इस दिशा